हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड का फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में हम पिछली क्लास में अभी डिस्कस कर रहे थे संत थॉमस एक्विनास के बारे में। तो हमने ये क्योंकि ये मध्यकालीन विचारक है और इसको मध्य युग का अरस्तु भी कहते हैं। अरस्तु हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। तो अरस्तु के यथार्थवादी चिंतन, अरस्तु के दर्शन को स्वीकार करते हुए ईसाई और चर्च की शिक्षा के सम्मिश्रण के आधार पर एक्विनास ने अपने चिंतन को प्रस्तुत किया है। तो हम कानून के वर्गीकरण की बात कर रहे थे कि कानून किस प्रकार से, जो एक्विनास के जो कानून संबंधी विचार हैं वो किस प्रकार से वो संदर्भ की बात में आए, क्योंकि प्राचीन समय में कानून और न्याय के संबंध में कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी। आपने प्लेटो के भी चिंतन को देखा, आपने अरस्तु के भी चिंतन को पढ़ा है, न्याय संबंधी प्रक्रिया भी पढ़ी है। उसमें कानून कैसे यूनान के राजनीतिक चिंतन में कानून कैसे एक विकृत अवस्था में आया और राज्य का पतन हुआ, राजनीतिक व्यवस्था का पतन हुआ। तो इसलिए एक्विनास के अनुसार 4 प्रकार के कानून होते हैं: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। तो एक्विनास ने ये जो कानून का जो शाश्वत कानून है, उनके अनुसार ये एक ईश्वरीय ज्ञान है ना। संपूर्ण जो सृष्टि है उसमें मानव, समाज, वनस्पति, पशु, ये सब आते हैं सृष्टि में, है ना। तो इसलिए ये सभी इसी कानून के अधीन है। संपूर्ण यूनिवर्स पर ये शाश्वत कानून जो है वो लागू होता है, ठीक है। और इसी के लेकिन शाश्वत कानून ऐसा कानून है जिसको मनुष्य हमेशा समझ नहीं सकता है, कई बार उसे समझने में वो असमर्थ होता है। दूसरा है आपका प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून कौन सा कानून? जिसमें हमें अच्छे बुरे की समझ आती है, सही गलत की समझ आती है, वो प्राकृतिक कानून होता है। इसमें मनुष्य अपने विवेक के और बुद्धि के आधार पर काम करता है, ठीक है। उसको हम प्राकृतिक कानून की श्रेणी में रखते हैं। फिर क्योंकि बहुत बार व्यक्ति शाश्वत कानून को, एटर्नल लॉ को नहीं समझ पाता है, परंतु वो प्राकृतिक कानून के आधार पर उसको समझने का प्रयास करता है, या प्राकृतिक कानून में वो चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। जैसे अभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में तिलक ने नारा दिया था ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो बर्थ राइट कैसे कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, प्रकृति ने उसे स्वतंत्र बनाया है, तो वो स्वतंत्रता की जो भावना थी प्रकृति से जोड़ करके और राष्ट्रीय आंदोलन में वो कैसे एक मास मूवमेंट का रूप ले ले, इस आधार पर उस प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक नियम के आधार को राष्ट्रीय आंदोलन में डाल दिया गया, है ना। तो इसी तरह से जो ये प्राकृतिक कानून भी पूरी तरह से हम कहें कि ये पूरे विश्व में ही समान रूप से व्याप्त होता है प्रकृति। तो जैसे सेबाइन ने कहा है, मानव जीवन के लिए सुरक्षा या आत्मरक्षा, सेबाइन का एक कोटेशन है, मानव जीवन के लिए सुरक्षा या आत्मरक्षा प्राकृतिक कानून है, ठीक है। तीसरा है हमारा मानवीय कानून। अब मानवीय कानून जो है वो क्या है? राज्य में, समाज में, है ना, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मानवीय कानून की आवश्यकता होती है, जिसमें दंड जुड़ा हुआ होता है। अपराध करने पर उसमें एक दंड की प्रक्रिया निहित होती है कि व्यक्ति राज्य के सीमा के अंतर्गत राज्य में वो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है, मगर वो स्वच्छंद नहीं है, किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। कोई अपराध अगर करता है तो उसे दंड का वहाँ प्रावधान होता है। परंतु जो मानवीय कानून है वो प्राकृतिक कानून के विपरीत नहीं होते हैं। प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप ही मानवीय कानूनों का निर्माण किया जाता है। और फिर ये विवेक और बुद्धि पर आधारित ऐसी घोषणाएं हैं, जिन ऐसे पॉजिटिव लॉज हैं, ऐसी सकारात्मक विधियां हैं जो समय विशेष और मानवीय आवश्यकता के लिए जिनका निर्माण
किया जाता है। संदर्भ की प्रासंगिकता के अनुसार कानूनों का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो मानवीय कानून है वो नागरिकों के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए बनाए जाते हैं। और उसी के साथ साथ जो जैसे हम कहें कि वर्तमान में संवैधानिक कानून है ना, संविधान में वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि जो एक राज्य के, एक राष्ट्र के उद्देश्य हैं या उसके जो लक्ष्य हैं वो संविधान में लिखे होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, जब वर्तमान में हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें लिखा है ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और उसमें क्या है, एक शब्द, एक लाइन आती है, व्यक्ति के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय कैसे प्रदान किया जाता है। तो राज्य का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। तो न्याय, जब हम न्याय की बात करते हैं तो फिर कानून भी उसी प्रकार के बनाए जाएंगे कि वो लोक कल्याणकारी हों, जनहित में हों और राज्य के सार्वजनिक व्यवस्था पर वो कानून लागू हों, क्योंकि कानून जो है वो सामान्य हित के लिए बनाए जाते हैं और सार्वजनिक हित के लिए और सार्वजनिक सहमति के लिए, है ना, उसमें सहमति भी होना आवश्यक है, और क्योंकि उसमें दंड की शक्ति का एक बल होता है। फिर मानवीय कानून का जो पालन है वो सशर्त किया जाता है ना, मानवीय कानून का पालन सशर्त किया जाता है। उसको ऐसा नहीं है कि कोई किसी की मर्जी हो कानून का पालन करे, किसी की मर्जी हो कानून का पालन नहीं करे। चौथा जो कानून है वो है दैवीय कानून। अब दैवीय कानून जो है वो ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट्स पर आधारित थे एक्विनास के अनुसार, जो बाइबल के पुराने और नए धर्म, है ना, उन नियमों के आधार पर जो ईश्वर के जो देववाणियाँ हैं, है ना, ईश्वर के द्वारा जो कही गई जो व्यवस्थाएं हैं, प्रतिपादित जो व्यवस्थाएं हैं, वो मानवीय दैवीय कानून के अंतर्गत आती हैं। अब जो मनुष्य की जो कमियां हैं, उसकी जो बुराइयां हैं, है ना, उसके जो विवेक पर आधारित न किए गए काम हैं, उन सबको सही करने का जो काम है वो दैवीय कानून के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि जो मानवीय जीवन है उसके आध्यात्मिक पक्ष को दैवीय कानून पूरा करता है एक्विनास के अनुसार। तो इस तरह से जो एक्विनास का जो कानून संबंधी जो विचार हैं वो हम देखते हैं कि जो शाश्वत कानून और दैवीय कानून, ये तो धर्म और आध्यात्म की शक्ति को पूरा करते हैं, और दूसरी तरफ प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून ये भौतिक और राजनीतिक जगत की शक्ति को पूरा करते हैं। ठीक है, एक्विनास का मानना है कि जो मानवीय कानून है वो प्राकृतिक कानून के अनुरूप होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो नागरिक उनको अस्वीकार कर सकते हैं। तो ये एक कानून संबंधी जो अवधारणा है एक्विनास की, और जो मध्य युग का अरस्तु है, तो वो मध्य युग का अरस्तु इसीलिए है क्योंकि उसने अरस्तु के चिंतन को और अरस्तु के जो चिंतन के साथ साथ उसने ईसाई धर्म और ईसाई जो धर्म की जो आध्यात्मिक जगत की जो का जो और चर्च की जो शिक्षा है उन सब का एक का समावेश करके और अपने विचारधारा को या अपने चिंतन को प्रस्तुत किया है। उनकी बहुत प्रसिद्ध जो ग्रंथ है, एक तो सुम्मा थियोलॉजिका, जिसमें उन्होंने दर्शन और अरस्तु का दर्शन प्लस ईसाई और चर्च की शिक्षा का वर्णन किया है, और दूसरा एक उनका ग्रंथ है जिस पर उन्होंने जो है अरस्तु के चिंतन का विश्लेषण किया है। अरस्तु की जो राजनीतिक व्यवस्था पर जो व्याख्या है वो उस दूसरे ग्रंथ में मिलती है। तो ये दो ग्रंथ जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं, तो सुम्मा थियोलॉजिका और दूसरा है
अरस्तु की राजनीति पर व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर व्याख्या। तो ये कुल मिलाकर के मध्य युग का अरस्तु, थॉमस एक्विनास। थैंक यू।